नमस्कार, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेवक भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बता दूं मुख्य सेविका से जो रिलेटेड जो जेन्युइन अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इसकी जो मुख्य सेविका की ज्वाइनिंग है वो कब तक हो सकती है, क्या इसकी प्रोसेस 2023 में समाप्त कर दी जाए, क्योंकि हालांकि पुरानी भर्ती है, पैर 2021 से भर्ती आई है, या 2024 में भी खिंच सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। ऑफिशियली आंसर की मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट के बारे में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और जो आपके कितने गुना डीबी में बुलाया जाएगा, ठीक है, कितने लोग डीबी में बुलाए जाएंगे, मतलब एक तरीका से उस पर भी हम बात करेंगे। सभी बिंदु पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसकी ज्वाइनिंग को लेकर, ठीक है। कट ऑफ पर हम बाद में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरी तरीका सुनते रहो। तो सबसे पहले हम ज्वाइनिंग को लेकर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दूं 2023 में इसके कम चांस हैं, ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है अभी जैसे कि लेखपाल की डीवी चल रही है, लेखपाल डीवी, और जैसे कि बंदरों का है, ठीक है, बंदरों का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। वीडियो री एग्जाम हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, पैट का पेपर भी कराना है, ठीक है। तो ज्वाइनिंग तो इस मतलब 2023 में नहीं हो पाएगी, हालांकि 2024 में ही आपकी ज्वाइनिंग वगैरह हो पाएगी। मगर इसमें क्या हो पाएगा आपका, इसी मतलब 2023 में देखो आपकी ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके बाद, ठीक है, कुछ प्रश्नों को चैलेंज किया जाएगा, जहां पर आपको कुछ प्रश्नों पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तभी मैं कहता हूं आपके कुछ नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि किसी के 50 बढ़ रहे हैं ओबीसी से, क्या 48 ओबीसी से बढ़ रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूं तो कुछ प्रश्नों पर फायदा देखने को मिलेगा। और ऑब्वियसली आंसर की आएगी तो वहां पर आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, हालांकि घट भी सकते हैं, क्योंकि आपने यूट्यूब की मतलब आंसर की से चेक किया तो जो चांस रहेंगे वो बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। तो आपकी जो ऑब्वियसली आंसर की 30 सितंबर तक आ जाएगी। ठीक है, इससे मतलब इससे पहले आ जाएगी, लगभग इसी वीक में आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 2023 में कोई भी चांस नहीं है इसकी ज्वाइनिंग वगैरह हो जाए, ये 2024 में ही हो पाएगी। मगर हालांकि 2023 में अगर सब कुछ सही रहा तो इसका रिजल्ट जारी वगैरह कर दिया जाता है, डीबी वगैरह 2024 में हो पाए। मगर पूरी उम्मीद रहेगी, देखो अक्टूबर में कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। देखो नवंबर में जारी हो सकता है, या फिर ये दिसंबर में, ठीक है, अगर इन्होंने ज्यादा मतलब तेजी दिखाई, क्योंकि पुरानी भर्ती है। देखो जैसे पैट 2022 से भी भर्ती होने स्टार्ट होगी, जैसे बीपीओ की शॉर्ट लिस्टिंग आज जारी कर दी, तो लगभग पैर 2023 से भी भर्तियां आएंगी। अगर उन्हें तेजी दिखाई तो ये नवंबर तक इसका रिजल्ट जारी कर देंगे, मगर अक्टूबर में इसका कोई भी मतलब चांस नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले कितने गुना डीबी में बुलाए जाएंगे। तो लगभग आपको पता है 1.25 गुना बुलाते हैं, तो लगभग जितने भी लास्ट डिजिट पर जितने भी अभ्यर्थी होते हैं वो लगभग 3 गुना पहुंच जाते हैं। अगर 3 गुना अभ्यर्थी बुलाते हैं तो लगभग 8,000 के समथिंग अभ्यर्थी हो गए। मगर जहां तक उम्मीद है 8,000 के लगभग अभ्यर्थियों को डीबी में बुलाया जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, देखो बहुत सारी बहना यहाँ पर कमेंट करती है देखो शिफ्ट को लेकर। तो यानी कि जो हमारी शिफ्ट हार्ड थी, जैसे फर्स्ट वाली बोलती है हमारी शिफ्ट हार्ड थी, सेकंड वाली बोलती है हमारी शिफ्ट हार्ड थी। तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ दोनों शिफ्ट हार्ड थी, और पेपर वाकई में हार्ड था। इजी नहीं कह सकते, कोई कह रहा होगा इजी पेपर नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जैसे कि जिस शिफ्ट में ज्यादा स्कोर किया होगा, देखो दोनों शिफ्टों को नॉर्मल किया जाएगा, उसी के बाद यहाँ पर जो रिजल्ट जारी होगा अगर फायदा देखने को मिलेगा, अगर सेकंड शिफ्ट को फायदा देखने को मिलेगा 2 या 3 नंबर का जो भी है, हालांकि ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि पेपर अच्छा खासा था। तो आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, ऑफिशियली आंसर की आ जाने दिए 30 सितंबर तक, उसके बाद आपके भी नंबर एक तरीका से क्लियर हो जाएंगे। और मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है आपको बता दूं, अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप पूरी तरीका सिक्योर हो, और इससे ऊपर वाले जितने भी अभ्यर्थी वो किसी से नहीं पूछे कि मेरा होगा या नहीं होगा, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, आखिर इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है, अगर आपके 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आपके ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये आसान बात नहीं है कि आपके इतने नंबर आए, तो ये बहुत अच्छी आपने मेहनत की होगी, क्योंकि आपको बता दूं उस हिसाब से किसी ने नहीं पढ़ा था जिस हिसाब से इसको पढ़ना चाहिए था, क्योंकि मुख्य सेवक एक बहुत अच्छी नौकरी है। और मैं आपको बता दूं क्योंकि इसमें एक असमंजस की स्थिति बनी रही थी, क्योंकि पेपर नहीं हो रहा था, बीच में अफवाहें भी चल रही थी पेपर होगा नहीं होगा, यानी कि भर्ती रद्द होगी, अध्यक्ष वापस वगैरह, इस प्रकार की चीजें चल रही थी। तो इस हिसाब से आपका, और फिर आपको बता दूं इस पेपर की लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड थी, ठीक है, आसान नहीं था, ठीक है। तो लगभग अगर आपके इतना स्कोर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। आप चाहे आपकी कोई भी शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ठीक है। लैंग्वेज पेपर की ज्यादा टफ थी, शिफ्ट वाले भी आसान नहीं है। आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शिफ्ट जो फर्स्ट शिफ्ट आसान थी आसान थी, मगर जब उन्होंने ऐसा पेपर देखा तो उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, बहुत सारे लोग चौंक गए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से नहीं कह सकते फर्स्ट शिफ्ट आसान थी। अब हम जनरल की, अगर आपके इतने नंबर बना तो निश्चिंत रहिए, आपका आसानी से हो जाएगा। 50 से प्लस हो जनरल में तो उम्मीद रखो, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर है तो निश्चिंत हो जाओ फिर।
अब हम बात करने वाले हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर आपके ओबीसी में लगभग 50 से 52 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं तो आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लगभग 50 के करीब नंबर बढ़ रहे हैं ओबीसी में, तो निश्चिंत रहिए। वही हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। देखो ईडब्ल्यूएस क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास सही नहीं होगा, बहुत सारी गलतियां वगैरह होंगी। अभी जो मेरे द्वारा 50 से 51 जो कट ऑफ बताई जा रही है, इससे कम भी जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। 50 से 51 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके इससे कम नंबर है फिर भी आप निश्चिंत रहिए, आपके उम्मीद रहेगी, मगर इतने नंबर पर है तो आसानी से आपका हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस बहुत सारी गलतियां वगैरह होती हैं और बहुत सारे लोगों के पास होता नहीं, मतलब इस प्रकार की चीजें डीबी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एससी के बारे में। तो एससी की जो कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो लगभग आपको बता दूं, अगर आपके 45 से 47 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं एससी वाले और एसटी वाले, ठीक है, अगर आप 40 की श्रेणी में तो उम्मीद रखिए, मगर आपको बता दूं अगर आपके इतने नंबर है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। और यही हम बात करने वाले हैं एसटी की। एसटी की लगभग अगर आप 40 से 42 के बीच में नंबर भर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका इतने पर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और हम बात करने वाले हैं पीएच को लेकर। तो पीएच में अगर देखो, अभी हम आपको बता दूं, डीबी में तो सभी को बुलाया जा सकता है, क्योंकि संख्या कम होती है, तो डीबी में सभी को बुलाया जा सकता है। डीबी में सभी को बुलाया जा सकता है। जब फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है, पीएच की, तो लगभग आपके 39 से 40 के बीच में नंबर भरे हैं तो आसानी से हो जाएगा। अब देखो आपको बता दूं, और भी कैटेगरी रहेगी, ठीक है, उनका मतलब डाटा वगैरह उस हिसाब से बच्चों के मैसेज वगैरह भी देखने को नहीं मिले आखिर कितने प्रकार के। हालांकि इन्हीं बच्चों के बहुत सारे मैसेज हमें देखने को मिले, और लगातार मैं आपको बता दूं ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली। हालांकि हमारे जो कुछ अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं उनका अच्छा स्कोर है, मगर वो कुछ ही है, मतलब सिलेक्शन तो 2693 का होना है, मगर उसमें सभी, हालांकि सभी का नहीं होना है, मगर फिर भी आपको बता दूं कुछ लोग हैं जिनके अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं। मगर आपको बता दूं ज्यादातर हमारे पास मैसेज, और मैं लगातार यूट्यूब पर देख रहा हूं, सभी के इसी प्रकार से नंबर है, 45-50 में सभी लोग सिमट गए, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो अच्छा खासा था। इसमें लगातार जो पढ़ने वाले जो सीरियस बच्चे थे वो उतने ही थे, लगभग 5,000 के समथिंग। अन्यथा आपको बता दूं, क्योंकि इसमें असमंजस की स्थिति ज्यादा बढ़ रही थी, पेपर होगा या नहीं होगा इस प्रकार की चीज देखने को मिल रही थी। अगर आपके इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया ज्वाइनिंग, आपको बता दूं इस वर्ष तो बहुत कम चांस है, मगर 2024 में आपकी भर्ती क्लियर कर दी जाएगी अगर आयोग तेजी में रहता है। ऑफिशियल आंसर की 30 सितंबर तक जारी कर दी जाएगी। रिजल्ट आपको बता दूं नवंबर में चांस है, अगर पूरी तरीका से कार्य करता है यूपी ट्रिपल एससी। और डीबी में आपको बता दूं 8,000 के समथिंग अभ्यर्थी, लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट थी। अगर आपको कोई भी मतलब अगर किसी प्रकार की डाउट है तो कमेंट जरूर करना, मैं सभी का रिप्लाई दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो अभी कि मतलब सर मेरा इतने नंबर पर है, मेरा होगा नहीं होगा, इस प्रकार की चीज देखने को मिलती है। और देखो यहाँ पर हम बीएससी होम साइंस को लेकर बात करते हैं, तो देखो हमने पिछली वीडियो में बताया था इन्हें बाहर किया जा सकता है। देखो अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं है कि आयोग करेगा, ठीक है, मगर हम तो चाहते हैं, ठीक है, जो बीएससी होम साइंस वालों ने मेहनत की है तो उन्हें भी मतलब मौका मिले, ठीक है, मगर इसमें जो आयोग करेगा वही होगा। ठीक है, अगर इन्हें बाहर किया जाता है तो फिर कट ऑफ और नीचे देखने को मिल सकती है। तो बस यही बताना था, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।